बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 MCQs का एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है एक्सेल के अंदर। अगर कहीं टेस्ट वगैरह के अंदर हम कैंडिडेट को एक एक्सेल शीट ओपन कर देते हैं, उसमें उसने MCQs को देखना है। ऑप्शनल होंगे A B C D, उसमें जो करेक्ट होगा वो टिक करेगा। इसी तरह के 10 20 30 10 20 30 जितने MCQs आपको बनाने हैं वो आप बनाएंगे। फाइनल रिज़ल्ट एक VBA से हम प्रेजेंट करेंगे। जो अगर 80 से ज़्यादा आंसर सही देता है 80% से, तो वो सक्सेस रहेगा, यानी अगले उसमें पास होगा वो, ना तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब वो मैसेज VBA से प्रिंट होगा। तो ये पूरा फार्मूलों से और एंड में जो मैसेज हम प्रिंट करेंगे एक्सेल में किस तरह होगा, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट हमने एक्सेल के अंदर एक शीट बनाई हुई है 1, जिसमें हमारे MCQs आ रहे हैं। अब जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे है, क्वेश्चन 1, इन एक्सेल विच फंक्शन इज़ यूज मोस्ट कॉमनली। तो सम ज़्यादातर कॉमन यूज़ होता है। तो इसके आंसर शीट 2 में हमारे पास लिखे हुए हैं। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है A सम, और अलग सेल में भी मैंने A लिखा हुआ है, यानी करेक्ट आंसर। इसी के साथ सेकंड शीट एक और क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ वी लुकअप। तो इट इज़ कैन नॉट लुक द लेफ्ट, ये हमें पता है लेफ्ट से राइट, तो ये आंसर हंस कैन नॉट लैक टू द लेफ्ट, तो ये करेक्ट है। तो इस तरह से अगर कोई सही ऑप्शन पे टिक कर रहा है तो उसका 10 नंबर काउंट होंगे, यानी वो 10 नंबर्स को मिल जाएंगे। और अगर गलत टिक करेगा तो वो उसके ऐड नहीं होंगे। तो ये लॉजिक कैसे बनेगी, पहले तो हम टिक मार्क के लिए चेक बॉक्स को यूज़ करेंगे। ऑल सिलेक्ट इंसर्ट मेन्यू में ऑफिस 365 में चेक बॉक्स है। अदर अगर पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो राइट क्लिक किसी भी मेन्यू में कस्टमाइज डेवलपर ऑन करेंगे, यहाँ से आप चेक लगा के ओके। तो मेन्यू में यहाँ डेवलपर आएगी, इसके अंदर इंसर्ट ऑप्शन से भी आप फॉर्म कंट्रोल का चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। चेक बॉक्स को आपने ड्रॉ करके राइट क्लिक करके फिर टिक करना पड़ता है जिन सेल से हमें लिंक करना है। राइट क्लिक, फॉर्मेट, सेल लिंक, इस तरह, ठीक है जी। और फिर डिलीट टेक्स्ट, सही होगा ट्रू, अनचेक करेंगे तो फॉल्स। लेकिन इसको हर सेल के लिए फिर अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमें इजी करना है, ऑल सिलेक्ट इंसर्ट में चेक बॉक्स, बस जिन सेल में आप लगाएंगे अगर वहाँ टिक होगा तो वो ट्रू हो जाता है, देखें फार्मूला बार में ट्रू, और जो अनचेक होता है ये फॉल्स दिखाता है डिफ़ॉल्ट। अब जैसे क्वेश्चन 1 का सम A फार्मूला करेक्ट है, तो हम इसके साथ लिख देंगे 25, और इसे फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल में, वो मैं ट्रिक इसी वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो फर्स्ट हमने यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करा, अगेन चेक बॉक्स, और यहाँ पे इसका भी आंसर फर्स्ट वाला सही है 25। फिर अगेन इसको सिलेक्ट करा, पावर क्यूरीज मैनुअल यूज़ फॉर व्हाट, तो क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा, तो इसके ये 25, सॉरी 25 नहीं 10 के रख लेते हैं, टोटल 10 मिलने चाहिए। जो सही टिक करेगा उसको ये भी 10, और इसका करेक्ट B है, इसको 10 देंगे। नेक्स्ट फिर इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, इसी मेथड से आपको ऑल चेक लगाने। सम इफ कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं 3, तो 10, अगर कोई इस पर चेक लगाएगा तो 10। इसी तरह क्वेश्चन 5, ऑल चेक बॉक्स ले लेंगे। चेक बॉक्स इन एक्सेल डेट आर सॉर्टेड एज व्हाट, तो ये 3 आएगा, C सीरियल। इसके साथ आ रहा है हमारे पास इन फंक्शन व्हाट डू वी कॉल द फॉल्स पार्ट। अब यहाँ से हम पहले तो ये चेक बॉक्स यूज़ कर लेंगे, और इसमें आएगा वैल्यू, वैल्यू है फॉल्स। पिवोट टेबल, ऑल चेक, मेकिंग समरी ऑफ डेटा। उसके बाद नेक्स्ट काउंट इफ काउंट विच टाइप ऑफ सेल, सिलेक्ट सेल दैट मैच अ कंडीशन, D करेक्ट आंसर है। उसके बाद कॉनकेट फंक्शन इज यूज फॉर व्हाट,
ये ज्वाइनिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग बी, और लास्ट 10 क्वेश्चन जो है फ्लैश फिल शॉर्टकट की इज व्हाट। तो ये आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा जिनको पता था इसका। चेक और कंट्रोल ई। अब इसकी लॉजिक कैसे काम करेगी, इस कॉलम को हम यहाँ से सिलेक्ट ऑल कॉलम इंटायर सिलेक्ट, नंबर इसमें ऐड हो गए और यहाँ पे हम करेंगे इसको वाइट ऑल। अब इसके अंदर हमारे पास, अब देखें रिजल्ट को कैसे डिस्प्ले करना है, और लॉजिक जो हमने लगाई है जो सही है, ए उसके साथ में 10 लिखा है, अगर कोई 10 पे क्लिक करेगा तो ट्रू और उसके नंबर हमें प्लस करने हैं। तो पहले तो इस शीट पे मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ और फिर शीट पे जाकर जिन आंसर का सही करेक्ट आंसर होगा तो वो यहाँ पे उनके नंबर आएंगे, वरना तो ज़ीरो लिखा हुआ आएगा। फिर उसको हम VBA से टोटल करके प्रिंट करेंगे मैसेज मेन यहाँ पर क्वेश्चन शीट में। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा सम इफ़ ऑल कॉलम सिलेक्ट, जिसमें चेक बॉक्स लगे हुए, कॉमा, आप क्राइटेरिया क्या है, ट्रू। ट्रू कंडीशन कौन सी, जहाँ ट्रू हो उसके साथ जो सेल में नंबर है वो प्लस करें। अब इसमें होगा क्या, अगर कोई सही आंसर ट्रू कर रहा है तो उसकी जो 10 नंबर वैल्यू वो प्लस होगी, अगर कोई गलत ट्रू कर रहा है तो उसके साथ कोई नंबर नहीं होगा, वो ज़ीरो ही रहेगा। अब इसकी एग्जाम्पल ये फार्मूला आपको क्लियर करेगा। अब देखें अभी यहाँ पर 10 नंबर इस सेल में है, अगर मैं यहाँ से भी कलर को शो करूँ, अब चेक लगेगा तो इसने इसको काउंट करा इसके साथ वाले सेल को, सम इफ ने। अब मैंने अनचेक कर दिया तो यहाँ ज़ीरो। अब इधर नंबर हैं लेकिन मैंने गलत आंसर दिया तो यहाँ कोई नंबर टोटल नहीं होंगे। अब जहाँ करेक्ट आंसर होगा तो प्लस हो जाएगा। अब जैसे सेकंड्स का भी 10 प्लस एक करेक्ट आंसर है तो 20 ऐड हो गया। अब टोटल हमें इस लॉजिक को इस तरह से यूज़ करना है। इसको मैं दोबारा वाइट कर लेता हूँ। टोटल आंसर कितने हैं, 10, और 10 नंबर का मैक्सिमम अगर हम काउंट करें तो 100 तक हो गया। अब अभी तक दो आंसर सही हुए हैं तो 10 और 10 20 प्लस, अगर इसका गलत हो गया, एक गलत एक सही है तो 10 काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर एंड में हमारे पास टोटल ऑफ परसेंटेज आनी चाहिए। तो इसको हम इस तरह करेंगे, ठीक है जी, जिसमें हमने सम इफ लगाया है वो डिवाइड टोटल। 100 डायरेक्ट लिख लिया मैंने, 10 क्वेश्चन थे, 10 नंबर्स के तो 100 नंबर्स। तो अभी तक 10% इनका आंसर सही हुआ है। अगर ये भी करेक्ट करेंगे तो 20%। इसी तरह अब ये एक हिडन फील्ड रहेगी हमारी, इसको भी हम यहाँ से बस सेल एड्रेस देख लीजिएगा, H1 H2 H3 है, और यहाँ से हम इसको हाइड कर देंगे। अब किसी को अगर हम यहाँ MCQs क्लियर करने के लिए देते हैं क्वेश्चंस वगैरह, तो वो जैसे जैसे चेक लगाता रहे यहाँ पर, इस तरह से जो आंसर सही होंगे उसके ऊपर उसने प्रिंट करा। अगर कोई गलत हो जाएगा तो वो काउंट नहीं होंगे। अब देखें अभी तक 6 मैंने चेक कर दिए और 6 के 6 मुझे पता है सही है। तो यहाँ पे अगर हम विजिबल करें इसको तो 60% करेक्ट आ रहा है। अब ये हम किसी एक सेपरेट सेल में रखेंगे ताकि जो फिल कर रहा है उसको पता नहीं चले ये विजिबल। नाउ मेकिंग समरी ऑफ डेटा। अब इसको हमने कर दिया गलत, इसका सही आंसर बी है लेकिन हमने इसको अनचेक गलत कर दिया। काउंट विथ सेल ओनली डेट्स, इसका आंसर सही है डी, लेकिन मैं एक दो गलत कर रहा हूँ। और इसी तरह यूज़ व्हाट, इसको हमने सही कर दिया चेक। फ्लैश फिल शॉर्टकट की कंट्रोल ई। अब जब यहाँ तक कंट्रोल ई फिल हो गया तो लास्ट में यहाँ पर हमारे पास चेक होने चाहिए, ठीक है जी। बटन बनेंगे इंसर्ट से, शेप, स्टेटस चेक के, या फिर हम अगर यहाँ से देखना चाह रहे हैं तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं इसमें, बल्कि लास्ट में, ठीक है, फिल करते हुए आ जाएंगे और लास्ट में हम बटन के ऑप्शन सेट करेंगे। यहाँ पे ये लास्ट हो गया हमारा, और इसी के साथ हम यहाँ बटन क्लिक कर लेते हैं।
स्टेटस और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, रीस्टार्ट, फॉर्मेट, सेम इसका भी यही फॉर्मेट आ गया। अब हमें आंसर जो प्रिंट करना है वो हम VBA कोड से करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा कोड लिखेंगे। 80% सही है आंसर, तो ये हमारा H3 है। अब VBA कोड से पहले सेल एड्रेस देख लीजिएगा, H3 मेरे पास आ रहा है। यहाँ मेरा राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर शो रिजल्ट, डिम एज वेरिएंट और वेरिएबल रिजल्ट बना देते हैं, रिजल्ट एज वेरिएंट, रिजल्ट रेंज एज 3 डॉट वैल्यू, मैसेज बॉक्स H3 सेल रिजल्ट कॉलन इन्वर्टेड कॉमा एंड परसेंट रिजल्ट कॉमा VB इंफॉर्मेशन और रिजल्ट। अब देखें यहाँ तक कोड लिखने के बाद रन करके चेक करेंगे आंसर अभी क्या आ रहा है इतने कोड का, और फिर इसे मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। अगर हमारा आंसर परसेंटेज में नहीं आ रहा वो कैसे ऐड करेंगे इस कोड में, और इफ़ और एल्स की कंडीशंस जो है वो भी यूज़ करेंगे कि अगर 80 या 70 से परसेंटेज ज़्यादा हो तो ग्रेटर सक्सेसफुल कैंडिडेट और यू आर नॉट सक्सेसफुल। तो यानी अगर कोई फिल करेगा MCQs और फिर रिज़ल्ट एंड में क्लिक करके चेक करेगा तो ये प्रोग्राम हमने अपना पूरा सेट किया हुआ है, तो वो उसके जो नंबर्स होंगे H3 सेल मैंने बताया था उसके हिसाब से मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ आएगा। तो अभी फ़िलहाल जो हमने यहाँ तक कोड लिखा है इसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है पहले रन करके यहाँ से रन सब यूज़र फॉर्म पे क्लिक करेंगे और रिज़ल्ट चेक करेंगे। अब देखें अभी तक का कोड हमारा बिल्कुल सही है और H3 सेल रिज़ल्ट दे रहा है ये 0.8। अब पहली प्रॉब्लम इसमें क्या है कि यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज में नहीं आ रहा, हम चाह रहे हैं परसेंटेज में जैसे सेल में फॉर्मेट है उस तरह से ही मैसेज बॉक्स में भी आना चाहिए फॉर्मेट लिखा हुआ। ओके करेंगे यहाँ से। अब ये मैसेज बॉक्स जो होगा इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ से और डिम एक और वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, ये कोड है अभी हमारा। अब डिम रिजल्ट एज वेरिएंट के बाद एक और डिम मीन्स डायमेंशन और यहाँ से हम करेंगे इसको परसेंट टेक्स्ट के नाम से एक वेरिएबल बनेगा और स्ट्रिंग करेंगे टेक्स्ट। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसका परसेंट टेक्स्ट बराबर है फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन। अब हमने फर्स्ट को क्या करा था रिजल्ट एज वेरिएंट, तो फॉर्मेट रिजल्ट का जो होगा रिजल्ट कॉमा 0% और फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट किलोस। अब यहाँ तक अगर हम रन करें कोड सही है या नहीं, एरर तो नहीं आ रहा तो रन पे क्लिक, तो ये सही हो गया, इसका मतलब सही है।
लेकिन रिज़ल्ट अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि मैसेज बॉक्स हमने अभी नहीं टाइप करा। तो हम यहाँ पर इसका रिज़ल्ट चेक करने के लिए मैसेज बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर मैसेज बॉक्स में हमें लिखा हुआ चाहिए यूअर परसेंटेज और फिर यहाँ पर कॉलन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा और एंड परसेंट। अब हमने वेरिएबल क्या बनाया था, परसेंट टैक्स। तो परसेंट टैक्स कॉन्केटिनेट किया हमने एंड परसेंट अगेन किसके साथ, VBA ग्राफ। ठीक है जी, और फिर एंड परसेंट और स्टेटस इंटर करके नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर लेते हैं, इंटर कॉमा @ सॉरी अंडरस्कोर के बाद VB इंफॉर्मेशन और उसके साथ अगेन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिजल्ट और फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब हमारा जो टैक्स होगा वो डिस्प्ले होगा मैसेज बॉक्स की मदद से। लेकिन इसमें भी अभी एक काम हमें और करना है, इफ़ और ईल्स कंडीशन लगानी है। यानी सक्सेसफुल लिखा हुआ चाहिए यू आर द सक्सेसफुल और नॉट तो यू आर नॉट सक्सेसफुल। तो अभी यू आर परसेंटेज सिर्फ लिखी हुई आएगी और परसेंट और रिज़ल्ट जो था वो वेरिएबल का रिज़ल्ट। इधर हम चेक करते हैं H3 हमारा परसेंटेज सेल फॉर्मेट के लिए हमने ये वाली लाइन ऐड करी है डिम के साथ और रन। तो देखें यू आर परसेंटेज 80, लेकिन इसको इफ़ और इल्स के साथ हमें शो करना है। ओके किया। अब इधर हम इफ़ और इल्स की कंडीशन देंगे। यहाँ तक तो ये कोड हमारा सही है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इफ़ और इल्स की कंडीशन स्टेटस के लिए लगाएंगे मैसेज बॉक्स में। तो हम यहाँ पर डिम नाम दे देते हैं स्टेटस एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है टेक्स्ट और वेरिएंट होता है टेक्स्ट और नंबर दोनों मिक्स। अगर इंश्योर हो तो वहाँ हम वेरिएंट यूज़ करते हैं और कंफर्म हो कि टेक्स्ट है तो हम फिर वहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। डिम स्टेटस एज स्ट्रिंग इफ़ रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल हो। अब हमें किससे सक्सेसफुल रखना है, 70 से। तो 0.7 की वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर और रिजल्ट ग्रेटर देन 0.7 देन और देन के बाद स्टेटस। अब स्टेटस में क्या आना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा इक्वल के बाद इन्वर्टेड कॉमा यू आर अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं यू आर सक्सेसफुल कैंडिडेट। इंटर और ईल्स कंडीशन उसमें हमारे पास क्या आना चाहिए, स्टेटस यू आर अच्छा यू आर नॉट सक्सेसफुल कैंडिडेट और यहाँ पर इंटर एंड इफ। और अब हम यहाँ से इसको प्रिंट करके देखते हैं। पहले सिंपल हमने रन किया था तो हमारे पास लिखा हुआ सिर्फ ये आ रहा था यूर परसेंटेज। अब इसको लिखने के बाद रिजल्ट चेक करते हैं क्या आ रहा है, रन यू आर परसेंटेज 80 यू आर सक्सेसफुल कैंडिडेट।
ठीक है जी। अब अगर हमारे पास यहाँ से हम वर्कबुक में आगे गलत कर दें 70 से कम, और अब 60 पे हमारे पास क्या रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा, अगर हम यहाँ पर चेक करें तो 0.7 से ग्रेटर पे हमने सक्सेसफुल कैंडिडेट प्रिंट कराए। यहाँ रन करेंगे। अब देखें यूर परसेंटेज 60, यू आर नॉट सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो ये बस इतना ही कोड था जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, 1 बाय 1 स्टेप से सब और क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो दोबारा देखें या कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब इसको हमें बटन से शो करना है, ऐसा SHOW शो। तो यहाँ से हम स्पेल से ही करेंगे और अब इसको व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे। इस फाइनल हमारे पास कोड की विंडो जो आ रही है क्लोज़ कर लेंगे। क्लोज़ करने के बाद अब यूज़र को यहाँ से फिल करना है और ये नंबर को हम वाइट कलर से हाइड कर देंगे और कॉलम को भी हाइड करना है तो यहाँ से आप हाइड कर दें। ठीक है जी। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने कहा था बटन से ये रिज़ल्ट डिस्प्ले होने चाहिए हमारे पास। स्क्रॉल करके आप डाउन साइड मूव करेंगे और असाइन मैक्रो और यहाँ से आ जाएगा शो रिज़ल्ट। ओके। अब ये फिल करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो यूर परसेंटेज 70, यू आर सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो यानी जितने भी इन्होंने किए हैं 70 ग्रेटर इक्वल पे सक्सेसफुल कैंडिडेट आ रहे हैं। और 80, अब मैंने एक और आंसर सही कर दिया यहाँ पे, रिजल्ट स्टेटस यूर परसेंटेज 80, यू आर सक्सेसफुल, यानी आप सेलेक्ट हो गए हैं। यानी ये जो आपको टास्क दिया गया था वो कंप्लीट आपने सही किया है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ रीसेट करना है और जितने भी ट्रू हुए हैं वो नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए रिफ़्रेश हो, रीस्टार्ट हो। तो यहाँ से रीसेट क्लिक करने से मैक्रो में हमारे पास क्या हो जाए, ये फॉल्स कंडीशन आ जाए और अनचेक हो जाए सारे। तो राइट क्लिक करेंगे व्यू कोड। व्यू कोड में जाकर अब सब्जेक्ट एक और बनाएंगे। यहाँ पर ये वाला कोड हो गया हमारा शो रिज़ल्ट, और एक और इसी के नीचे सब्जेक्ट बना देंगे क्लियर या रीसेट। रीसेट। अब डिम WS एज वर्कशीट, इसी तरह एक और डिम बनेगा लास्ट रो एज लॉन्ग, और डिम I एज लॉन्ग। अब सबसे पहले सेट WS बराबर है एक्टिव शीट जिसमें कोड चलाना है। अब F कॉलम को हमें देखना है तो यहाँ पर हम लाइन ऐड करेंगे लास्ट रॉ बराबर है WS डॉट सेल्स ब्रैकेट ओपन WS डॉट रॉस डॉट काउंट और कॉलम इंडेक्स F ब्रैकेट क्लोज डॉट एंड ब्रैकेट ओपन एक्सेल अप ब्रैकेट क्लोज डॉट रॉ। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लगाएंगे 4i बराबर है 2 लास्ट रॉ इफ कंडीशन आ जाएगी इफ WS डॉट सेल I कॉमा F इंडेक्स कॉलम F ब्रैकेट किलोज डॉट वैल्यू बराबर है ट्रू, देन WS डॉट
सेल्स ब्रैकेट ओपन आई कॉमा इंडेक्स कॉलम एफ ब्रैकेट क्लोज वैल्यू बराबर है फॉल्स। यहाँ पर हो जाएगा एंड इफ और लूप के लिए नेक्स्ट आई। अब यहाँ से हम रन करके चेक करते हैं ये फिल हुए हैं सब। व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑल देखें फॉल्स हो गई कंडीशंस। जैसे ही रीसेट करेंगे तो नेक्स्ट के लिए वो आपका रेडी हो जाएगा। और अगर इसमें भी रीसेट का आपको मैसेज बॉक्स प्रिंट करना है तो यहाँ पर आप मैसेज बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। वही तरीका है मैसेज बॉक्स के लिए। रीसेट सक्सेस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा VBA इंफॉर्मेशन। अब अगर हम चेक कर लेते हैं 2-3 और फिर रीसेट पे क्लिक करेंगे यहाँ रीसेट सक्सेसफुल। ठीक है जी। और अब इसको क्लोज करेंगे हम और इसको राइट क्लिक करेंगे। सब्जेक्ट्स रीसेट था इसको इसके साथ लिंक करेंगे। अब अगर हम यहाँ से कोई क्लिक करते हैं फिल के लिए और फिर यहाँ फिल करते हुए आए यहाँ पे स्टेटस चेक करा तो यू आर परसेंटेज 30 यू आर नॉट सक्सेसफुल कैंडिडेट। रीसेट किया तो रीसेट सक्सेसफुल और फिर नेक्स्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोबारा से। और इस फाइल को जब सेव एस के लिए जाएंगे नेक्स्ट टाइम VBA कोड आपका काम करे ब्राउज में सेव एस टाइप मैक्रो इनेबल सेलेक्ट होनी चाहिए यहाँ से और डेस्कटॉप या जहाँ भी सेव करना है और उसका नाम जो आपको रखना है वो सेव क्लिक करेंगे आप। नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये कोड इसी तरह से बटन के साथ सारे काम करेंगे। तो टॉपिक कैसा लगा, एक आइडिया एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसको आप अपने वर्कली काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।